मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रभु आज आपको फ्रेश अनॉइंटिंग दें, फ्रेश मसा दें और आप प्रभु में इसी तरह से बढ़ते जाएं, प्रभु में ग्रो होते जाएं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी लाइफ में जवान बन जाता है, बड़ा हो जाता है, आप भी पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर प्रभु में बढ़ते जाएं। जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आए, आप भी प्रभु के साथ उठाए जाएं। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ग्रो करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है। प्रभु आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करना चाहता है। आप नॉर्मल लोग नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है और अधिकार दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग जीवित जी भी परमेश्वर के हैं और इस संसार को छोड़ने के बाद भी आप परमेश्वर के पास जाएंगे। इस बात को याद रखना, आपकी आत्मा सिक्योर है, आप परमेश्वर की संतान हैं। और जब तक आपका मिशन, जब तक आपकी जिंदगी इस संसार में है, आप लोग प्रभावशाली होंगे, आप लोग इस्तेमाल होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग मुक्ति पाए हुए, साल्वेशन पाए हुए लोग हो। अब बीमारी का, शैतान का कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु में बढ़ते जाना है, परमेश्वर की सेवा के काम को आगे बढ़ाना है। यह एक विश्वासी का कर्तव्य है, यह आपके जीवन का उद्देश्य है। आपको प्रभु यीशु ने चुना, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ें, आप प्रभु के कामों को पूरा करें। जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। यीशु मसीह की आयु 33.5 साल की थी और यीशु मसीह थोड़ी उम्र में एक बड़ा महान कार्य करके गए। यीशु मसीह को आज सारी दुनिया मानती है और वो हमारे उद्धार करता है। उम्र मायने नहीं रखती कि आप 100 साल की उम्र जिए या आप 200 साल की उम्र जिए। मायने ये रखता है आपने अपनी उम्र में किया क्या है, आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया और क्या उद्देश्य को पूरा किया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीष दी, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया और उन्हें शक्ति दी, उन्हें बल दिया, ताकत दी, और उन्होंने भी यीशु मसीह की तरह प्रभावशाली काम किए और दुनिया को बचाया। लोगों को यीशु मसीह का नाम, सुसमाचार प्रचार किया। जोर से बोलो हालेलुया। चमकौर साहिब कलीसिया, अगर आपने बरकत पानी है, आपने अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाना है, तो आपके जीवन का उद्देश्य तब भी पूरा हो पाएगा जब आप यीशु मसीह के वचन को पूरा करेंगे। अगर आप यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करोगे तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हर एक के जीवन में एक उद्देश्य है। कोई कहता है मैं अपने जीवन में बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, यह भी एक उद्देश्य है। कोई कहता है मैं विश्वासी बनना चाहता हूं, मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मैं एवेंजलिज्म करना चाहता हूं, यह भी एक उद्देश्य है। अगर आप अपने जीवन में प्रभु का उद्देश्य नहीं पूरा कर पाएंगे, मिशन नहीं पूरा कर पाएंगे, तो इस संसार में आपका आना व्यर्थ होगा, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने मिशन को पूरा किया, आप प्रभु में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का उद्देश्य भी पूरा होगा और आपकी जरूरत, आपका दर्शन भी पूरा होगा। और जाते समय आप उदास नहीं होंगे, आप खुश होंगे कि हां मैंने कुछ किया है परमेश्वर के लिए। ताली बजाओ उस खुदावंत के लिए जोर से, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा, तो प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया, उन्हें विश्वास करने वाले लोग कहा। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसके 17 वचन और 18 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है। आइए हम ध्यान से पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल यहां पर क्या सिखा रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार भी चंगे हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जब आप आते हैं मेरे प्रियो, तो आप नॉर्मल विश्वासी नहीं रहते। एक बहन अपने आप को नॉर्मल ना समझे, आपने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाया है, अब प्रभु की शक्ति आपके अंदर आ गई है। एक भाई अपने आप को नॉर्मल ना समझे, जब आपने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाया है, आपका धर्म नहीं बदला, आपका जात और आपका नाम नहीं बदला, यीशु मसीह ने आपका हृदय बदला है, आपका अंदरूनी हिस्सा बदला है, और परमेश्वर की सामर्थ आपके अब अंदर आ चुकी है।
अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो ये जितनी बातें बाइबल में लिखी हैं सब आपके जीवत जी आपके जीवन में पूरी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। जहां पर लिखा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, किन लोगों के साथ ये चिन्ह होंगे? जोर से बोलो, सारी कलीसिया, पीछे वाले लोग बोलो, किन्ना लोकां दे नाल ये चिन्ह होंगे? जो विश्वास करेंगे। जो विश्वास करेंगे उनके साथ क्या चिन्ह होंगे? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन लोग निकालेंगे? जो विश्वास करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जो गालियां निकालते हैं वो नहीं, जो शराब पीते जुआ खेलते हैं वो नहीं, जो व्यभिचार करते हैं वो नहीं, जो हर रोज पाप की तरफ खींचे जाते हैं वो नहीं, जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को नरक में झोंक रहे हैं वो नहीं। बाइबल कहती जो विश्वास करने वाले हैं वो शैतान पर अधिकार रखेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। एक विश्वासी को शैतान गुमराह कर लेता है, मुझे करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं शैतान को, मेरे सामने कोई भी ऑफर रखकर दिखा शैतान, तू फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं एक विश्वास करने वाला हूं। आज प्रभु का आत्मा कलीसिया आपको यही बात कर रहा है। शैतान कोई भी ऑफर आपके सामने रखता है, लेकिन आप लोग उन ऑफर को रिजेक्ट करने वाले होने चाहिए, क्योंकि आप विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। जोर से बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के साथ बाइबल कहती है ये चिन्ह होंगे। नशा करने वालों के साथ नहीं होंगे, गालियां निकालने वालों के साथ, बुरे काम करने वालों के साथ, अविश्वास और शक करने वालों के साथ ये चिन्ह नहीं होंगे, पर विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। बाइबल कहती है यीशु ने कहा वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। बोलो आमीन। यीशु के नाम से आप अगर कहोगे तो दुष्ट आत्मा जाएगी। बोलो हालेलुया। किसी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाएगी, बाइबल कहती है। किसी महान व्यक्ति के नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम में जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। बोलो आमीन। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। परमेश्वर चिन्हों को प्रकट करने वाला है। बोलो आमीन। परमेश्वर चिन्ह प्रकट करता है। उसने आपके जीवन में भी चिन्ह दिखाया, आप इसीलिए चर्च में बैठे हैं। बोलो आमीन। प्रभु ने आपके जीवन में भी चमत्कार किया, एक चिन्ह प्रकट किया और पैदा कर दिया, दिखा दिया आपको कि वो जिंदा परमेश्वर है। बोलो आमीन। उसने दिखा दिया एक बहन को, उसने दिखा दिया एक भाई को वो आज भी काम करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। प्रभु बाइबल में चिन्ह दिखाता रहा। बाइबल कहती है अब्राहम को चिन्ह दिखाया, इसीलिए उसने विश्वास किया। नूह नबी को चिन्ह दिखाया, इसीलिए उसने विश्वास किया। न्यायों की किताब में लिखा है जब इस्राएलियों को अमालेकी और फिलिस्ती सता रहे थे, उन्होंने इस्राएलियों की बेटियों और बहुओं को दुखी किया, उनके अनाज को चुरा लिया जाता था। वचन में लिखा कोई नबी नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, उस वक्त कोई छुड़ाने वाला नहीं। परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति से बात की जिसका नाम था गिदोन। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन को आवाज देकर कहा गिदोन। गिदोन शांत, डर गया, घबरा गया। उसने कहा किसकी आवाज है? उसने कहा मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। उसने कहा कौन परमेश्वर? अगर तू परमेश्वर है, शक्तिशाली है, तो हम लोग तो अनाज से भूखे मर रहे हैं, हम लोग तो दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर तू हमारा परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तो तू कहां है? हमें इस दुख में तूने क्यों छोड़ दिया है परमेश्वर? उसने कहा बेटा मत डर, खड़ा हो, मैं तुझे इन विरोधियों से और दुश्मनों से छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। वचन में लिखा परमेश्वर ने एक नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति को कहा कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। आज अगर एक बहन को परमेश्वर कहे मैं तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, तेरे देश को तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा, वो विश्वास नहीं करेगी। एक भाई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए यह काम स्ट्रेंजर और बहुत अविश्वास से भरा हुआ होगा, जोखिम से भरा हुआ होगा। लेकिन बाइबल कहती है जब गिदोन ने इस आवाज को सुना, उसने कहा परमेश्वर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूं। वो 30,000 दुश्मन हैं, मैं अकेला क्या करूंगा? प्रभु ने उसको कहा विश्वास कर। उसने कहा मैं तब विश्वास करूंगा जब तू मुझे चिन्ह दिखाएगा। गिदोन ने प्रभु से चिन्ह मांगा। बोलो हालेलुया।
परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मांग, तू क्या चिन्ह मांगना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, वो एक आत्मा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल में यूहन्ना की अंजील उसके 1 अध्याय उसके 18 वचन में यीशु मसीह ने यह बात कही, पिता को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुत्र ने उसको प्रकट किया है। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर को किसी नहीं देखा, परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह को जिसने देखा उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जोर से बोलो आमीन। यूहन्ना 10:38 में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूं। जोर से बोलो आमीन। गिदोन एक अनविजिबल गॉड से बात कर रहा था, वो परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। आज भी परमेश्वर आपसे आवाज के द्वारा बात करता है। आप कहते परमेश्वर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन वो आवाज देता। कितने लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, बाकी क्यों नहीं सुनते? आप कंफ्यूज होंगे कि अपोस्टल जी मैं किस तरह से परमेश्वर की आवाज को पहचान सकता हूं? परमेश्वर की आवाज सबको आती है, सबको। एक धर्मी को भी, एक पापी को भी परमेश्वर की आवाज आती है, लेकिन फर्क इतना है कि वो समझते नहीं और वो पहचानते नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? हाथ नीचे करो, मुझे बताओ कितने लोगों को सुबह सुबह ये मन में आवाज आती है, उठ और प्रार्थना कर? कितने लोगों को ये परमेश्वर की आवाज है? जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, इसका अर्थ क्या है? कि आप परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप उठकर प्रार्थना करते हो, इसका मतलब कि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना तो जरूर, लेकिन उसको परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।